अयूब साहब, आपने वज़ादारी में जो कुछ कहा, अब उसका मैं महफूज खान मैं साहब भी जवाब भी ले थोड़ी लूँ। सी एक रात की वफादारी दुल्हन। निभाना चाह रहा हूँ। जी जी। देखिए, कराची में 31 यूनिवर्सिटियों को अभी जो यूथ कन्वेंशन कराया था एमक्यूएम ने, जिसमें हजारों नौजवान शरीक हुए और लोगों को बहुत सारी रास्ते दिखाए और आईटी के प्रोग्राम्स और ये आम आदमी को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए बड़े वाजे प्रोग्राम दिए, जो पब्लिकली भी आए और मीडिया ने भी कवर किए और आम आदमी भी उससे अमल दरामद कर रहा है। हम कराची और हैदराबाद और दीगर शहरों के नुमाइंदे हैं। हम अपने लोगों को तनाव और बेयारो मददगार छोड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हम ये तमाम बातें असेंबली के फ्लोर पर कर रहे हैं। आज भी सूबाई असेंबली में हमारे ही अरकान ने कराची की सूरत हाल पर जो प्रोग्राम रखा था और किसी ने उसकी हिमायत नहीं की, सिवाय एमपी के कि शहर में जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, शहर में जो पानी भरा हुआ है, जो नालों की सही सफाई नहीं हुई है, तमाम चीजें एमक्यूएम ही पॉइंट आउट करती है। K4 के मंसूबे के बारे में भी एमक्यूएम ने सब कुछ किया है और इंशाल्लाह ये अच्छा, पूरा मसला होगा। ये है सर, पॉइंट आउट करने का मसला नहीं है। आप हुकूमतों में रहे हैं, जिस तरह नजीब अयूब साहब ने कहा कि जब एमक्यूएम बनी उस ज़माने से आपने कोटा सिस्टम की बात की, आज तक वो मसला हल नहीं करा सके। बहुत सारे मसाइल जूं के तू हैं। और ये उन्होंने ये भी कहा कि जी आपकी चूंकि अब शायद पार्टी हाईजेक हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक रात की दुल्हन और 10 रात की दुल्हन आप बनते रहे, लेकिन काम नहीं किया। अब ये तो इन्हें पता होगा कौन किसके दुल्हन बन रहा है। अब अब हम रोड पर जाके और एहतजाज के जरिए भी काम निकालते हैं और मुजाहरे भी किए हैं वजीर आला हाउस के सामने। उसमें हम पर मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, इससे कबल भी करते रहे और आने वाले हालात में भी जब जरूरत पेश आएगी आम आदमी के लिए रोड पर खड़े हुए होंगे। नजीब अयूब साहब, जाहिर है जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन लगता यही है कि हुकूमत में शामिल होने के बावजूद भी एमक्यूएम ने बात ज़रूर की, लेकिन मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे पास फिर हल क्या है। जिस तरह हम आपकी बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी के हवाले से भी बात होती है, तो वो कहते हैं जी जमात इस्लामी ने फ़लाँ काम के लिए धरना दिया, फ़लाँ काम के लिए रैली निकाली, मिलियन मार्च किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है तो फिर आपके पास क्या हल होगा। 27-28 दिन रह गए हैं, तो फिर दोबारा आप सड़कों पर होंगे, या फिर सड़कों पर जब तक बैठे रहेंगे, फिर जब तक ये जिन मसाइल पर आपने धरना मैंने दिया था अभी वो हल कल नहीं हो एक जाते। प्रोग्राम के अंदर, अली सरवर, कल एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की है और पूरी जिम्मेदारी से आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जो एहतजाज होते हैं या तहरीकें होती हैं, ये कोई इस तरह नहीं होता कि 2+2=4 की तरह कोई नताइज जो है आपके सामने प्लेट में रख के आ जाए। हम एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, बड़े विजन के साथ निकले हैं और कल 1 सितंबर से हमारी भरपूर तरीके से अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो रही है। हम मुस्तकिल चूंकि फील्ड में मौजूद हैं, हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं एक बड़े महाज के लिए। अभी आपने देखा हमारा धरना था 14 दिन का, उसके अंदर वो हुकूमत के अहदेदार आए और उसमें वजीर दाखिला भी थे, वजीर इत्तलात भी थे और शहबाज शरीफ के आशीर्वाद के साथ उन्होंने एक चीज एग्रीमेंट पे एग्री हुए और उसके बाद उसका ऐलान किया। ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद उन्होंने 14 रुपए का, फिर जाहिर है किसी प्रेशर में किया ना, वरना तो इनकी तो जान निकलती है ना, एक आधे रुपया भी कम करते हुए इनकी जान निकलती है। तो इनकी ऐसा नहीं, लगता है कि 14 रुपये इनकी तो जेब में पंजाब आ ने रहा कम किया, है। वो अब भी पंजाब नहीं, हुकूमत सरवर मुझे क्रेडिट भाई, ले रही है उसका। नजीब भाई की बात को मैं काट नहीं रहा हूँ। जी। इस सूबे मेरी सिंध बात में भी एक सुनिए, महीने मेरी का मेरी बात पूरी नहीं असेंबली हुई है के ना। सामने धरना किया था, उस पर भी हुजूर एक मेरी मुआहदा साइन आपने जो हुआ था। दिया मैं उसको उसका मानता भी उसका तो हूँ, कोई आपकी रिजल्ट बात, नहीं निकला अभी तक। हाँ, नहीं वैसा वो कह रहे हैं मेरी जी। बात तो सिंध में भी मुकम्मल हो धरना जाए दिया ना। आपने 29 दिन का, सिंध असम्बली के बाहर, वहाँ भी एक माहिदा हुआ था, फिर उस पर भी कोई बात आज तक नहीं हो सकी। ये माहिदा भी मैं कर इसी रहा हूँ तरह ना, ना हो। मैं मौजूद हूँ ना बात करने के लिए, आप इतनी फिक्र ना करें ना। अगर आप चाहते हैं सीन असेंबली के धरने की बात करूं तो मैं वो भी करता हूँ। सीन असेंबली के धरने में जो 29 दिन का धरना था, उसमें गवर्नमेंट आई, उसने बात की और उसके बाद उसने कहा कि मेयर जो है वो कराची के अंदर वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा। उसने कहा इतने दिन में इलेक्शन कराएंगे। असल में रफड़ा तो बल्दियाती इलेक्शन का ही था, जिससे पीपल्स पार्टी भी भागती है, जिससे नून लीग भी भागती है। हम पकड़ के लेके आए। उसके बाद पूरा इलेक्शन जिस तरीके से सेपुटाज हुआ है और उसके नतीजे में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने कराची के ऊपर कब्जा किया है, वो तो सबके सामने है ना। तो इसी तरीके तो से एमक्यूएम ने इलेक्शन के अंदर बाइकाट अब आ किया, जाइए। जब तो जमात इस्लामी और पीपुल्स ठीक है, पार्टी आई। अगर चले मैं एमक्यूएम आपको, इलेक्शन लड़ती तो नहीं ना इलेक्शन जमात की लड़ ये ली, पोजीशन आपने होती लड़ और लिया, ना पीपुल्स आपने पार्टी की। इलेक्शन तो लड़ा ना, अभी कौमी का सूबाई का लड़ा ना।
उसमें आप फॉर्म जीते 45 हर तो आप सीट पे। दिखा ही नहीं रहे ना। अगर कहीं फॉर्म पर 45 अरे दिखा फॉर्म दीजिए। फॉर्म आप तो एक 47 और एक 45 पॉइंट नहीं आप दिए ना। हमें चैलेंज कीजिए ना, हमारे इलेक्शन आपने को तो चैलेंज फॉर्म कीजिए। 45 हाँ, का इंशाल्लाह चैलेंज क्यों नहीं ये कर रहे हैं आपको नजीब अयूब साहब? कमाल जब का अगर इलेक्शन एमक्यूएम भी इलेक्शन फॉर्म दिखाएगी। देगी तब 47 आप पर आई है तो साफ पोलिंग कह रहे हो चैलेंज स्टेशन करते हैं, दिखा आए दीजिए अदालतों ना। में। आप तो है? देखिए बबागे दोहल आपने जूते हमारे की कितनी चाट सीटों रहे को हैं ना। चैलेंज किया है? आप पॉलिश कर रहे हैं, आप कीवी बने हुए आप हैं, आप जब उसका आपने रेगमाल आपने बने हुए हैं, इलेक्शन आप उसका ट्रिब्यूनल्स सब कुछ में बने हुए हैं, लेकिन आपको इज्जत इलेक्शन नहीं मिल रही। ट्रिब्यूनल्स में अभी आपने देखिए हमारे फॉर्म कितने 45 को कैंडिडेट इज्जत को कहाँ से चैलेंज किया, मिलेगी? कितने चेयरमैन होते सूबाई हैं, और कितने आप जीत कौमी के असेंबली आते के हैं तो लोगों को आपको इज्जत चैलेंज मिलती किया। है। लेकिन देखे ना, आप आपने देखिए सिर्फ आप मुज़ाकरात में और मुबाहिसों में और टीवी शोज में तो चैलेंज कर रहे हैं, जो सही फोरम है आप कोर्ट नहीं अदालतों में गए, आकर आप आप नहीं कर इलेक्शन रहे। वो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स अगर नहीं हम गए। फॉर्म 47 से आए हैं अयूबी साहब, तो वो कह रहे हैं चैलेंज तो कीजिए, चैलेंज तो करते नहीं है, आप हाँ सिर्फ किया हुआ मुबाहिसे में है। बात अगर करते किसी हैं। को नहीं समझ में आ रहा, इलेक्शन अब कमीशन भी हम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी 1947 के फॉर्म पर आए हैं। उठा के वो ट्रिब्यूनल में भेज दिया, वो सारा आपको पता है। लेकिन असल में देखें जो मसला है वो ये है कि इज्जत तो जब होगी ना, जब आप उन इश्यूज के ऊपर मुस्तकिल काम करते चले आए जिन इश्यूज की बुनियाद पे आप वजूद में आए थे। लेकिन इस वक्त भी अभी 4 दिन पहले की तो बात है, जब गवर्नर को हटाने की बात हुई तो आपने ना आईपीपी की बात की ना किसी की बात की, आपने सीधा हुकूमत से निकलने का इंदिया दे दिया। मैं तो सिर्फ इन चीजों की अवाम बात की कर रहा हूँ। बात नहीं करती है एमक्यूएम। वो कह रहे हैं जी हम गवर्नर आवाम के के लिए तो आपने आप साथ खड़े हो आपने जाते हैं कि जी गवर्नर साहब को क्यों हटाया जाए। आवाम के मसाइल से आवाम के साथ खड़े होने की टॉपिक नहीं। बात करते हैं। तो आप जिस वक्त असेंबली में जा रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इन चीजों के ऊपर बात कीजिए, आईपीपीस के मालकान के ऊपर बात कीजिए कि ये किन पार्टियों के लोग हैं। इसमें आधी आईपीपीस नून लीग की है, इसमें पीटीआई के दौर ये के शोभा अंदर हमने जो आपको दिया हमारे हुआ है ना, आप निशानदेही कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब, नजीब अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उन्होंने कोशिश की कि तमाम मौज़ूआत का अहाता हो सके जो मैंने बयान किए थे। ख़ासतौर पर इस वक्त बड़ा मसला बिजली और IPPs का है। इस पर सियासी जमातों की क्या राय है, कौन जद्दोजहद कर रहा है, इस हवाले से कौन आवाज़ उठा रहा है, ये तमाम आपके सामने रखा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।